जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 7 का बी। ठीक है, इस प्रश्नावली को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हमने अभ्यास 7 का ए पढ़ा था, जिसमें प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ये अभ्यास 7 का बी भी होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 7 का ए नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो इनमें कुछ हम मानते हैं। ठीक है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। मान लेते हैं पहली संख्या जो है, माना माना पहली संख्या क्या है, हम मान लेते हैं पहली संख्या x है। ठीक है, और दूसरी संख्या दिया है, मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास क्या दिया है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर देखिए, यहाँ पास हम लिखते हैं पहली शर्ता अनुसार। ठीक है, पहली शर्ता अनुसार। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, संख्या क्या है x और y, तो यहाँ पास योग यानी x प्लस वाई का योग कितना दिया है, 24। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा नंबर क्या दिया है, यहाँ पास दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, यहाँ पास लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। एक संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या क्या है, y। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देते हैं x, यहाँ पास लिख देंगे y। यहाँ पास क्या दिया है, एक संख्या दूसरी की इसकी जो है दो गुनी है। ठीक है, इसमें दो, इसकी दो गुनी है। ठीक है, अगर हम इसमें दो का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दो गुना अधिक है, तो जो है अगर इसमें जो है दो गुना अधिक कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इससे दो गुना अधिक था तो इसलिए इसमें हम दो गुना का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1 और इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। हम पहले समीकरण से ले लेंगे, यहाँ पास लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 24 दिया है, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, x बराबर 24, ये y प्लस में तो इधर आएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, ये x का मान निकल आएगा 24 माइनस वाई। ठीक है, अब आप लोग इस x का मान इस दूसरे समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर हमारा दूसरा समीकरण क्या है, x गुणे 2 बराबर में y। x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 24 माइनस वाई। यहाँ पास हम लिख देंगे 24 माइनस का y, एक कोष्ठ में बंद कर लेंगे। ठीक है, गुणे 2 तो गुणे 2 लगा देंगे बराबर में y। ठीक है, अब इस 2 का पूरे में गुणा हो जाएगा तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगा बराबर में y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, 48। ठीक है, ये बराबर कर लीजिए y, ये माइनस 2y है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 48 बराबर y और 2y क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, ये देखिए 3 जो है y के साथ गुणा तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 48 बटे ये 3 हो जाएगा बराबर में y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 एक नम 3। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 एक नम 3, 3 16 48। ठीक है, तो 16 बराबर y आया, या आप कह सकते हैं y बराबर 16 कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। ठीक है, अब ये जो y का मान 16 आया, हमें y का मान तो पता चल गया। अब यहाँ पास क्या दी जो है, x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पास देखिए, ये जो समीकरण तीसरा है, इसमें ये जो पहला समीकरण है, इसमें x के स्थान पर वैल्यू रख देंगे। यहाँ पास क्या दिया है,
x प्लस वाई बराबर 24। ठीक है, y हमारे पास 16 निकला है तो क्या लिख देंगे x प्लस 16 बराबर 24। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24, ये 16 प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस से हो जाएगा, माइनस का 16। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 14 में से 6 गए क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पास जो है एक में से एक गए 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अब हम कह सकते हैं कि इस x के स्थान पर हमारे पास क्या आया 8 आया, और y के स्थान पर हमारे पास क्या आया था 16 आया था। ठीक है, अब आप लोग इस प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पास क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 24 है। अब 8 और 16 को जो जब जोड़ेंगे तो 24 ही ना आएगा, 24 ही तो आएगा। अब क्या दिया, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। अब देखिए ये संख्या जो है दूसरी की दोगुनी ही तो है, ये 8 है ये 16 है, ये संख्या जो है दूसरी की 2 ही गुनी है तो है। इधर हम 2 का गुणा करा देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 बराबर 16 हो जाएगा। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 8 व 16। ठीक है, यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। ठीक है, छोटी संख्या है, यहाँ पास हम लोग कुछ मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, माना छोटी संख्या को हम मान लेते हैं x, और बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं y। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास लिख देंगे पहली शर्त अनुसार। ठीक है, इसमें 2 शर्तें दी गई हैं, पहली शर्तानुसार। पहली शर्त क्या दी गई है कि दो संख्याओं का योग यानी इन दोनों का योग x प्लस वाई हो जाएगा। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या हमारे पास क्या है x। ठीक है, ये जो संख्या है इससे जो है 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, 3 गुने से 3 अधिक है, अगर हम इसमें 3 गुना प्लस 3 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अधिक है, जितना अधिक है उतना हम इधर जो है दे दें तो ये बराबर ही तो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3 का गुणा x में कराएंगे 3x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जो 3x है इधर लाइए तो क्या हो जाएगा x माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का y बचेगा बराबर में 3 हो जाएगा। x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2x, प्लस का y बचेगा बराबर में 3। तो ये जो है हमारा जो है समीकरण पहला बन जाएगा। यहाँ पास हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पास दूसरी शर्त क्या दिया है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पर दूसरी शर्त क्या दिया है, यदि दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो बड़ी संख्या y है, y से x को घटाएंगे तो y माइनस x यानी अंतर 5 है, बराबर में 5 लिख देंगे। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पास लिखेंगे ये समीकरण पहला ले लेंगे, समीकरण पहले से x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या कह रहा है, माइनस का 2x प्लस का y बराबर 3। यहाँ पास y का मान निकाल लेंगे, y बराबर x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। ठीक है, हम लोग y का निकालते हैं, जो सरलता से निकले वही निकालिए। ये हो जाएगा 3, ये माइनस का 2x है, इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। ये आपका जो है समीकरण तीसरा है। ठीक है, अब ये जो y का मान है इस दूसरे में रखना है। ठीक है, जिससे जो है आप लोगों को मान y का बनाना है उसमें नहीं रखना है। पहले से निकाले हैं y का मान तो पहले में नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। ठीक है, तो इस y का मान दूसरे में रखेंगे। यहाँ पास लिखेंगे y का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर या समीकरण में रखने पर। ठीक है, छोटा सा लिख लेते हैं, रखने पर क्या हो जाएगा, इस y के स्थान पर 3 प्लस 2x लिखेंगे। यहाँ पास दूसरा समीकरण क्या दिया है, y माइनस x बराबर 5। y के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 प्लस 2x, यहाँ पास लिखेंगे 3 प्लस 2x माइनस का x दिया है, बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो है 3 2x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2 हो जाएगा। आपके पास x बराबर क्या आया 2। अब हमें y बराबर निकालना है, तो यहाँ पास देखिए ये जो दूसरा समीकरण है या पहला समीकरण किसी में रख दीजिए। यहाँ पास हमें x बराबर 2 मिला, x के स्थान पर 2 रख दीजिए तो y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर इसमें रखते हैं y माइनस एक्स बराबर 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स के स्थान पर हमें 2 रख देना है, बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 5, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर आपको क्या पता चलेगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोगों को y बराबर 7 दिखा और x बराबर 2 दिखा। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएगी, संख्याएं बराबर हम कह सकते हैं एक संख्या हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या हो जाएगी 7। अब आप लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास इस सवाल के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पास 2 संख्याओं का योग क्या दिया है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग यानी कि 2 और 7 का योग 2 धन 7। ठीक है, छोटी संख्या 2 है, यहाँ पास 2 लिख देंगे। 2 छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो अगर हम 3 गुना प्लस 3 अधिक कर देंगे तो इसके बराबर है कि 7 दूना हो जाएगा बराबर। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 3 हो जाएगा तो 9 बराबर 6 3 9। ये देखिए 9 9 बराबर हो गए। ये चीज़ हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों का अंतर 5 है, अब देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे तो 5 ही तो आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। यदि संख्या अंकों के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पास इकाई दहाई की बात कर रहा है। यहाँ पास हम मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x मान लेते हैं और दहाई का अंक जो होगा, दहाई का अंक हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी जो है दहाई के साथ 10 का गुणा होता है, प्लस का इकाई लिखते हैं। ठीक है, तो दहाई हमारे पास y है तो y गुणे 10 प्लस का x हो जाएगा, तो यानी कि 10y प्लस का x। ठीक है, संख्या इस तरह लिखी जाती है। कोई भी अंक हो, जैसे 78 है तो इसको कैसे लिखेंगे, दहाई के साथ 10 का गुणा होता है प्लस का इकाई। ठीक है, तो दहाई हमारे पास 7 है तो 7 गुणे 10 हो जाएगा, प्लस इकाई हमारे पास 8 है तो हम 7 दाम का 70 प्लस 8, 78 को हम 70 प्लस 8 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पास थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पास जो है पहले शर्तानुसार क्या दिया है, पहले नंबर में शर्तानुसार क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, इकाई का अंक हमारे पास x है, दहाई का अंक हमारे पास y है। ठीक है, अब एक बार पुनः पढ़िए, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यानी कि ये जो अंक है, ये इकाई का अंक इससे एक अधिक है। ये अगर हम यही जो एक अधिक लिया है, इससे यही एक अधिक को जो इसको दे दें, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे भाई। ये क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस का 1। ठीक है, इसको बना लीजिए, y को इधर लाइए, माइनस का y, x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। आप लोग इसको क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे से शर्त क्या दिया, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, अर्थात यहाँ पास दूसरी शर्तानुसार क्या दिया है, दूसरी शर्तानुसार दिया है यदि संख्या अंकों के जोड़ के, संख्या हमारे पास 10y प्लस x है, यहाँ पास सबसे पहले लेंगे 10y प्लस का x, ये संख्या दिया है। ठीक है, यहाँ पास दिया भी है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के, अंकों का जोड़ यानी x प्लस वाई, ठीक है,
एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स लिखिए, ठीक है, एक्स प्लस वाई। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, ये जो संख्या है इस अंक के जोड़ के ये 5 गुने से 3 अधिक है, यानी इस संख्या से जो है 5 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो अगर हम 5 गुने से 3 अधिक जो ये है, अगर इसको हम इधर 5 गुना से 3 अधिक कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस का x बराबर, ये क्या हो जाएगा 5 को गुणा x में कराएंगे 5x हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा y में कराएंगे 5y हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आप लोग इसको पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा 10y प्लस का x, ये 5x इधर लाइए तो माइनस का 5x हो जाएगा, 5y इधर लाइए तो माइनस का 5y इधर हो जाएगा, बराबर में 3 बचेगा। 10y में से 5y घटाएंगे तो 5y बचेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस का x माइनस 5x में यहाँ पास माइनस का 4x बचेगा, बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में जो है, इन दोनों समीकरणों में आप लोग पहले समीकरण लेकर जो है x का मान निकाल लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से जो है इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, माइनस का y है इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है। अब ये जो ये x का मान आया है इस दूसरे समीकरण में x के स्थान पर इसी का मान रख देंगे, ठीक है। जिससे x का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। पहले वाले समीकरण से निकाले तो पहले वाले समीकरण में x का मान नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड हमारे पास है 5y माइनस 4x बराबर 3, यहाँ पास लिखिए 5y माइनस 4x बराबर का 3। तो यह क्या है 5y माइनस 4, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 प्लस वाई, यहाँ पास 1 प्लस वाई लिख देंगे, बराबर में 3, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 5y माइनस 4 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का ये माइनस लगा है तो यहाँ पास प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 5y में से 4y घटाएंगे तो y हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये 3 है, ये माइनस का 4 है इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 3 7, y का मान हमारे पास आया 7, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास इस समीकरण में x का मान निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए, तो हम ये हमें सरल दिख रहा है तो इसमें रख देंगे। तो x बराबर 1 प्लस वाई, हमें एक चीज़ का मान प्राप्त हो गया है, पता चल गया, तो इसका x का मान भी पता चल जाएगा। 1 प्लस वाई के स्थान पर हम 7 रख दें, ठीक है, y का मान 7 ही तो आया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 8 और y बराबर हमारे पास 7 आया, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। यहाँ पास x के स्थान पर क्या आया 8 आया, और जो है दहाई की y के स्थान पर क्या आया 7 आया, ठीक है। हम संख्या कैसे लिखते हैं, संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या लिखने के लिए हम दहाई में जो है 10 का गुणा कराते हैं प्लस इकाई लिखते हैं। तो दहाई हमारे पास क्या आया, दहाई का अंक हमारे 7 आया तो 7 हो जाएगा, गुणे में 10 हो जाएगा, प्लस इकाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इकाई हमारे पास हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया। तो 10 सत्ते 70 हो गया, प्लस का 8 हो गया, 70 प्लस क्या हो 8 हो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या है 78 वह संख्या है। अब इसी प्रकार प्यारे दोस्तों देखिए इस चौथा नंबर में क्या दिया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 है, कम है, ठीक है। इसको ना पढ़ते हुए हम लोग सॉल्व करने में आते हैं।
यहाँ पास इकाई दहाई की बात कर रहा है तो यहाँ पास हम लोग इकाई दहाई को मान लेते हैं। माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक हम मान लेते हैं y है, ठीक है। तब संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, संख्या हो जाएगी दहाई में 10 का गुणा होता है यानी 10y प्लस का x हो जाएगा, ये चीज़ संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पास शर्तें दो दी गई हैं, एक शर्त इधर यहाँ तक है, एक शर्त इधर नीचे है। तो यहाँ पास पहली शर्त के अनुसार हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक हमारे पास y है। इकाई के अंक यानी वह x है। इकाई के अंक से 5 कम है। ये जो दहाई का अंक है इस इकाई के अंक से ये जो है 5 कम है, ठीक है। तो यहाँ पास जो है इसमें अगर हम 5 कम कर दें तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 कम है तो इधर हम 5 कम कर देंगे, इसमें 5 कम है। अब इसमें से 5 अगर हम हटा देंगे तो ये दोनों बराबर ही तो हो जाएंगे। जैसे भैया यहाँ पास 10 है और यहाँ पास हमारे पास 15 है, ठीक है। तो यहाँ पास कह रहा है कि इससे जो है ये 5 कम है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम 5 घटा देंगे तो ये दोनों बराबर ही तो हो जाएंगे। 15 में से 5 घटाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार ये भी कर रहा है। तो इसमें से 5 कम है तो यानी इसमें 5 घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस 5। अब x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस का x बराबर माइनस का 5। इसको ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पास दूसरी शर्त के अनुसार क्या दिया है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी ये जो अंक है इनके स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 हो जाएगी, ठीक है। अंकों का स्थान बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पास संख्या क्या है, 10y प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पास 10y, यहाँ पास दूसरे शर्त अनुसार लिखते हैं 10y प्लस x है। अब इन अंकों का स्थान बदल देना है, ये y है यहाँ पास y रख देना है, ये x है यहाँ पास x रख देना है। तो यहाँ पास लिखेंगे 10x प्लस का y, सिर्फ अंक के स्थान बस बदलना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या हमारे पास यही तो y, ठीक है। नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। ये पहली संख्या से 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, ये वाली संख्या। तो इधर हम 2 गुने से 7 अधिक कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये 2 का पूरे में गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी 20y प्लस का 2x और क्या हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 10x प्लस का y बचेगा, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा 20y प्लस का 2x, ये 10x है इधर लाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। ये प्लस का y है इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा बराबर, ये प्लस का 7 है इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास इसको सॉल्व कीजिए, 20y में से 1y हटाइए तो क्या हो जाएगा 19y बचेगा। 2x माइनस का 10x तो यहाँ पास माइनस का 8x बचेगा बराबर में माइनस का 7। आप लोगों को जो है इसको जो है समीकरण सेकंड मान लेना है। अब इन दोनों समीकरणों को आप लोगों को हल कर देना है। यहाँ पास ले लेते हैं, यहाँ पास हम पहले समीकरण को ले लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण पहले से, पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, y माइनस एक्स बराबर माइनस का 5, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे या y का निकालिए, तो हम लोग y का निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये माइनस का x है तो इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। y का मान हमारे पास क्या आया माइनस का 5 प्लस x। अब y के स्थान पर हम माइनस का 5 प्लस x लिख देंगे इस दूसरे समीकरण के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 19y के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का 5 प्लस का x, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 8x दिया है बराबर में माइनस का 7, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 19 पना 95 माइनस का 95 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 19x हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा बराबर माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 95 प्लस माइनस पर चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। 19 में से 8 घटाएंगे तो 11x हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पास बराबर में क्या हो जाएगा, -7। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 11x बराबर ये -7, ये प्लस -95 इधर आएगा तो +95 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 11x बराबर -7 +95। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह लगेगा प्लस का संख्या 95 है, यहाँ पास प्लस लिख देंगे। 95 से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 88। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 88। ये 11 गुणे में है तो यहाँ पास बटे में आ जाएगा। तो 11 का नाम 11, 11 अट्ठे 88, यानी x का स्थान पर हमें क्या आया, 8 आया। ठीक है, x बराबर हमारे पास 8 आया। अब y बराबर हमें निकालना है तो x के स्थान पर 8 रख देंगे तो y का मान भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास पहले समीकरण में जो है आप लोग देखिए क्या दिया है, y माइनस का x बराबर -5। तो x हमारे पास 8 आया है तो यहाँ पास लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे कि y माइनस 8 बराबर -5। y बराबर क्या हो जाएगा, -5, ये -8 है, इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, -5 +8, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा। y बराबर हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पास x के स्थान पर हमारे पास क्या आया था, 8 आया, और y के स्थान पर क्या आया, हमारे पास y के स्थान पर 3 आया। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या 10y + x है, यानी कि 10y + x है। तो 10 गुणे y के स्थान पर क्या आया, 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस x के स्थान पर क्या आया, 8। तो 10 ही 30 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि 30 + 8 38। वो संख्या जो होगी वो 38 हो जाएगी। ठीक है, तो यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पास 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पास भी हम लोग मान लेते हैं, माना इकाई का अंक हम मान लेते हैं x, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, तब दहाई का अंक हो जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पास संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपके पास हो जाएगी जो है 10y + का x, क्योंकि दहाई का अंक y है। ठीक है, तो दहाई के साथ 10 का गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर इसको जो है पहली शर्त के अनुसार जो है हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे पहली शर्ता अनुसार। यहाँ पास पहला शर्त क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। दहाई का अंक क्या है, y है, इकाई का अंक क्या है, x है, यानी दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। ये दूना है इसलिए हम इसको दूना कर दें। अगर हम ये दूना है इससे, तो अगर हम इसको दूना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2x। ठीक है, अब ये 2x इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, y माइनस, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2x बराबर में 0 हो जाएगा। ये आपका आ गया पहला समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पास दूसरी शर्तानुसार क्या दिया है, यहाँ पास लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार क्या दिया है, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो। यहाँ पास क्या कह रहा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। यहाँ पास हमने अंकों के स्थान बदल दिए हैं, इसलिए ये जो नई संख्या बनी है पहले से 36 कम हो जाएगी। ये जो है 36 कम हो जाएगी, इसलिए जो है हम इसमें जो है 36 को घटा देंगे। इसमें भाई 36 कम हो रहा है तो इसको अगर हम 36 घटा देंगे इसमें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 10y + का x, ये इधर 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस फिर माइनस का y हो जाएगा,
बराबर ये -36 है, इधर आएंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास 10y में से माइनस का y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9y बचेगा। x में से 10x घटेगा तो माइनस का 9x बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये आप लोग इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन्हीं समीकरणों से जो है आप लोग प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से इनको हल करिए। तो यहाँ पास हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पास हमने समीकरण 1 से लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पास समीकरण पहले में क्या दिया है, y - 2x बराबर के 0, ठीक है। तो हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x है तो इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। y के स्थान पर हम 2x लिखेंगे। अब इस दूसरे समीकरण में y का मान रख देंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, ठीक है। तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 9y माइनस का 9x बराबर में 36, ठीक है। तो यहाँ पास y के स्थान पर 2x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे y है तो यहाँ पास 2x लिख देंगे, माइनस 9x बराबर में 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 दून 18 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा बराबर में 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 में से x में से 9x घटाएंगे तो 9x बचेगा तो बराबर में 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9x के साथ गुणा तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा तो 36/9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास 9 का 9 9 चौको 36, x बराबर क्या हो जाएगा 4, हमें x के स्थान पर 4 मिल गया, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 4, तो हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण पहला देखिए y - 2x, ठीक है। तो y - 2 गुणे x के स्थान पर हमें पता चल गया क्या रखना है 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अर्थात x बराबर हमारा आया 4, y बराबर हमारा आया 8। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए इकाई का अंक यानी x के स्थान पर आया था हमारा 4, दहाई का अंक यानी y यहाँ पास आया था हमारा 8, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणे y क्या है, y है 8 तो 8 हो जाएगा, प्लस x क्या है 4 तो ये 4 हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 प्लस 4 हो जाएगा तो 80 पर 4 क्या हो जाएगा 84, हमारी संख्या क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। अब यहाँ पास प्यारे बच्चों देखिए छठा नंबर में क्या दिया है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पास हम मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, ठीक है। यहाँ पास लिखे देंगे दहाई का अंक क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, संख्या हो जाएगी दहाई के साथ 10 का गुणा होता है प्लस का इकाई हो जाएगा, दहाई y है तो यानी y गुणे 10 प्लस का इकाई यानी x, तो 10y प्लस का x, ये आपको ये संख्या मिल जाएगी। यहाँ पास पहली शर्त के अनुसार क्या दिया है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, तो यहाँ पास 2 अंकों वाली संख्या क्या है 10y प्लस x, तो यहाँ पास लिख देंगे 10y प्लस का x, ठीक है, का 7 गुना यानी इसका 7 गुना, ठीक है। अंकों के स्थान बदल लेने से ये जो अंक हैं इनके स्थान बदल लेने से, यानी कि ये 10 ये y है तो यहाँ पास x लिख देंगे, प्लस ये x है तो यहाँ पास y लिख देंगे, ठीक है। अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी ये जो संख्या बन रही है ये 4 गुने के बराबर है। यहाँ पास 4 का गुणा करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पास आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कीजिए, 7 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो 70y हो जाएगा प्लस का 7x हो जाएगा बराबर, ये 4 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 70y प्लस का 7x है, अब इनको जो इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 40x
माइनस का 4y बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। 70y में से 4y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 66y। 7x में से 40x घटाइए, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 40 में 7 गए 33, 33x बराबर 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पास आप लोग इसको समीकरण क्या मानिए, समीकरण आप लोग फर्स्ट मानिए, क्योंकि ये पहली शर्त के अनुसार आया है। अब हम लोग दूसरी शर्त अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है, दूसरा शर्त क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दूसरा शर्त ये कह रहा है कि यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, इकाई का और दहाई का अंतर यानी x में से y को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अंतर यही तो होता है, घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पास हम x का मान निकाल लेंगे, यहाँ पास लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, ये वाले से निकालते हैं, ठीक है, इसमें से नहीं निकालेंगे, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, x बराबर 3, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का y, ठीक है। अब ये जो x का मान आया इसको आप लोगों को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो x के स्थान पर 3 प्लस वाई रखना, तो क्या हो जाएगा, 66y माइनस का 33, x दिया है तो अब x के स्थान पर 3 प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है। इसमें पूरे गुणा होगा बराबर में 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 66y माइनस 33 त्रिक 99, ये माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। अब यह क्या हो जाएगा, 66y में से 1y घटाएंगे तो 65y बचेगा बराबर, ये 99 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 99 हो जाएगा, है ना। अब हम इस x का मान जो है समीकरण पहले में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे से x का मान निकाला था तो इसमें तो रखेंगे नहीं, हम लोग पहले में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो क्या है दिया है समीकरण, यहाँ पास हम लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पास समीकरण फर्स्ट क्या है, 66y माइनस का 33x बराबर में 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 66y माइनस 33 गुणे x के स्थान पर क्या रखना है, 3 प्लस वाई, 3 प्लस का y बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 66y माइनस इस 33 का गुणा पूरे में होगा तो 33 त्रिक 99, ठीक है। और ये माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 33y हो जाएगा बराबर में 0 के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 66y में से 33y घटाइए तो क्या बचेगा, 33y बचेगा, ठीक है। और बराबर ये जो माइनस का 99 इधर आएगा तो प्लस का 99 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, y बराबर 99, ये 33 है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे में 33, 33 से करना 33, 33 त्रिक 99, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दूसरे समीकरण में आप लोग जो है रख दीजिए y का मान। तो क्या दिया है, x प्लस 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई के स्थान पर हमें 3 रखना है तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 6 आया और y बराबर हमारे पास 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा संख्याएँ, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो है संख्याएँ क्या हो जाएगी, x के स्थान पर हमारे पास आया था 6, ठीक है, और y के स्थान पर हमारे पास आया था 3, ठीक है। तो संख्याएं क्या बनेगी, इसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, दहाई गुणे 10, दहाई हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो 3 गुणे 10 प्लस इकाई, इकाई हमारे पास 6 है तो यहाँ पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दहाम का 30 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 30 प्लस 6 यानी कि 36 हो जाएगा, 36 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पास 7वां नंबर प्रश्न है
क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या में 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए दो अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना, देखिए अंकों में दहाई और इकाई का अंक होता है। यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर हम लोग x मान लेते हैं, और इकाई का अंक बराबर हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो संख्या आपके पास क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी जो है 10x प्लस का y। ठीक है, क्योंकि दहाई के साथ 10 का गुणा होता है। ठीक है, अब यहाँ पास पहली शर्त के अनुसार यहाँ पास क्या कह रहा है, यहाँ पास कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो यहाँ पास लिख देंगे 10x प्लस वाई। अपने अंकों के अंतर, यानी अंक का अंतर x माइनस वाई, बड़ी में से छोटी को घटाते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अंतर की 21 गुनी है। ठीक है, तो इसको जो है आपको 21 गुनी कर देना है, यहाँ पास बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 10x प्लस का y बराबर 21 का गुणा x में करेंगे 21 x माइनस का 21 y। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको पक्षांतर कीजिए, ये क्या हो जाएगा 10x, इधर लाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 21x। ठीक है, ये प्लस का y है, ये माइनस का 21y है, इकाई लाएंगे तो प्लस का 21y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा, और y प्लस 21y प्लस का क्या हो जाएगा 22y। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पास ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब जो है दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है यदि संख्या से 36 घटा दें। ठीक है, संख्या से 36 घटा, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस का y, इसमें से क्या घटाना है 36 घटा देना है। ठीक है, संख्या से 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल दी जाते हैं। ठीक है, तो अंक के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि ये जो 10x प्लस वाई है, यहाँ पास अंक बदल दीजिए, ये 10 के बाद ये x प्लस वाई है, यहाँ पास लिख दीजिए y प्लस x। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा 10x प्लस का y माइनस का 36 बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस का x। ठीक है, ये हो जाएगा 10x प्लस का y, ये 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, ये प्लस का x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, बराबर में ये माइनस 36 इधर आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10x में से एक x घटा तो क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, माइनस का 10y में से y हटा तो माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप लोग इसको क्या मान लीजिए, इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरणों से आपको हल कर लेना है। हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण पहला क्या है, माइनस का 11x प्लस का 22y बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पास हमें y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22y बराबर 0। ठीक है, ये माइनस का 11x इधर आएगा प्लस का 11x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22y बराबर 11x। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा 11x बटे ये 22 बटे में चला जाएगा 22। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो y का मान x/2 आया, आपको करना क्या है दूसरे समीकरण में y के स्थान पर रखना है, ये 9x माइनस 9y बराबर 36 जो दिया है इसी में y का मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो सेकंड समीकरण आपके पास क्या है 9x माइनस का 9y बराबर के 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 9
y के स्थान पर हमें क्या रखना है, x/2, ठीक है, बराबर में 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 9x माइनस का 9 का गुणा x में कराएंगे 9x हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में 36 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ पास बटे में 1 रख दीजिए। अब इसका लासा ले लीजिए, 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक 2 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, x माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर में 36 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 2 इधर गुणे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 x माइनस 9x बराबर 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 18x में से 9x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x बचेगा, ठीक है। यहाँ पास 72 बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, 72/9। तो यहाँ पास जो है 9 एक का 9, 9 9 अठी 72, यानी कि x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर आपके पास आ जाएगा 8। अब हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो समीकरण है, ये वाला हमने निकाला पहले समीकरण से, y बराबर क्या दिया है, x/2, ठीक है। तो y बराबर x हमारे पास क्या आया है, 8, तो x के स्थान पर 8 रख दीजिए, ये x है तो यहाँ पास 8 रख देंगे, 8/2, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 चौको 8, y बराबर हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास x के स्थान पर आया था 8, y के स्थान पर आया था 4, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y, यानी कि 10 गुणे x का मान आया 8 प्लस y यानी 4, 10 अट्ठे 80 हो जाएगी, प्लस का 4, यानी कि संख्या हमारे पास हो जाएगी 84। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जो है अगली वीडियो में सुधारूँगा, ठीक है। अगर आप लोग कक्षा 8 की गणित इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।